बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां पे आप हर दिन नई नई जानकारियों और जाने माने विशेषज्ञों से रूबरू होते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू फसल में लगने वाले कीट से आप कैसे निजात पा सकते हैं, उससे रोग से कैसे बचाव पा सकते हैं, साथ ही मटर और मसूर में लगने वाले रोग से आप बचाव कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम हर बार सुनते हैं, जानते हैं कि खेत खलिहान से सीधे जब बाज़ार में फसल जाती है तो उसकी भाव क्या होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित। बैगन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा पर्पल लौंग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लातेहार के कृषकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक कृषक जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में शीघ्र आवेदन जमा करें। किसान भाई, यदि आप मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो प्रभेद का चुनाव सोच समझकर करें। मक्का के अलावे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न की खेती के लिए उन्नत प्रभेद का चयन करें। किसान भाई जो मक्का लगा रहे हैं उसके लिए प्रभेद का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किसान भाई जो हमारे यहाँ की किस्में हैं, जैसे BVM2 बिरसा विकास मक्का 2, BM1 और स्वान, ये तीनों कंपोजिट किस्में हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका बीज वो 4-5 सालों तक अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिड किस्मों के बीज को 1 साल इस्तेमाल करने के बाद वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, दोबारा उनको फिर से बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हाइब्रिड किस्में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए HQPM1, HQPM5 दोनों बहुत अच्छी किस्में हैं जो गुणवत्ता युक्त मक्का में आती है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफान और लाइसिन की मात्रा साधारण मक्का की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होती है, जिसको खाने से अगर हम खा रहे हैं या जानवर खा रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा होगा और जानवर अच्छा दूध देंगे। तो HQPM1, HQPM5 को लगा सकते हैं। या BHU से एक बढ़िया किस्म निकली है मालवी मक्का 2, इस किस्म को ये मध्यम अवधि की प्रभेद है, इसका भी प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बैगन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा पर्पल लौंग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, मुक्ता केशी, बनारस जैंट, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण मणि लगाएं। बैगन की खेती के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट की रोकथाम के बारे में। सब्जी फसलों में लाल खतरा रहता है। इस कीट के प्रकोप से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियोन नामक दवा की 18.5 मिलीलीटर मात्रा में नीम का साबुन या नीम का तेल मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आलू फसल लगाते हैं। अधिकतर किसान भाई आलू फसल अपने खेतों में लगाते हैं। तो जब खेतों में फसल लगा देते हैं और फसल में जब हरियाली आने लगती है, पत्तियां आ जाती है, तो कभी कभी देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि उसमें कीट लग जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई आलू फसल में रोग से बचाव करने के लिए क्या करें, जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं विशेषज्ञ के पास। आज हम जानेंगे कि जाड़े के मौसम में आलू में कौन कौन से रोग होते हैं और उससे कैसे निपटा जाए। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं राजेश कुमार जी। तो ठंड का मौसम है और ऐसे में हमारे किसान भाई आलू लगाते हैं, तो उनमें से प्रमुख कौन कौन से रोग होते हैं? हाँ, जहाँ तक आलू की खेती है तो रबी मौसम का ये मुख्य फसल है और इसको किसान भाई जो है बहुत काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं। अब इसमें रोगों की बात करते हैं तो हम लोग सबसे जो इस समय अगर देखते हैं तो इसमें अगेती और पछेती झुलसा बीमारी जो है बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ इसमें मोजाइक बीमारी है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसमें एक ब्लैक स्कर्ब आता है, सो है। और साथ साथ अगर और एक बीमारी की बात करते हैं तो वो है आपका जो है इसमें लीफ का जो है सिकुड़ना है, वायरस का जो है वो आक्रमण होता है। ये तमाम तरह की बीमारी जो है आलू की फसल में जो है बहुत सामान्य है और इससे काफ़ी जो है उनके फसल को क्षति पहुंचती है। तो अगेती और पिछेती झुलसा जब होता है तो उससे हमारे किसान भाई कैसे हैं? देखिए, किसान बंधु को मैं जो है ये विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जब भी मान लीजिए कि आलू की फसल वो लगाते हैं तो उसमें अगेती झुलसा को वो कैसे पहचानेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि उनकी जो पत्ती है उसमें काले पीले भूरे रंग के जो है धब्बे बनते हैं और वो धब्बे जो है वो मतलब इनरेगुलर रहते हैं, जहाँ तहाँ जो है बनते हैं। और पत्ती में वो देखने से पता चलता है कि वो पत्ती जो है वो आपका फफूंद जनित बीमारी है। इसको अगेती है तो अल्टरनेरिया जो है वो सोलनाई नाम का एक फफूंद है, उसके वजह से ये बीमारी जो है हम लोग देखते हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैल करके फिर वो पूरे पत्ती में फैल जाता है। उसी तरह सिम्टम्स जो है हम लोग देखेंगे कि लेट ब्लाइट जो पछेती झुलसा बीमारी है उसमें पत्ती जो है वो किनारे से जो है वो जलता हुआ, निचली पत्ती पहले आक्रांत होता है, उसके बाद पूरा जलता हुआ पूरे पौधे में 3 से 4 दिन तक फैल जाता है। तो ये आपका पछेती है जो आपका जो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो फफूंद है इसके वजह से होता है। ये दोनों फफूंद जनित जो है बीमारी है, लेकिन काफ़ी उग्र जो है रूप में ये आती है। जब तक किसान बंधु अगर इस बीमारी को समझते हैं, उनका लगभग जो है देखते हैं तो पूरा प्लॉट जो है उस बीमारी से संक्रमित हो जाता है और उसके बाद 3 से 4 दिन में उनका आलू को बचाना मुश्किल हो जाता है। किसान भाई के साथ और एक समस्या है, जब ये बीमारी को वो समझते हैं तो फिर वो देखते हैं कि उस समय पाला का भी अगर अटैक हो गया है तो जब टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला गया तो वो सोचते हैं कि हमारा जो है आलू में वो पाला लग गया है। लेकिन कभी कभी होता है कि पाला का जो मेन कारण है वो आपका जो है 5 डिग्री से जब नीचे टेम्परेचर जाएगा, उनको लगे कि बहुत तेज़ी से ठंडी हवा बह रही है, या वो खेत में जो है अगर कोई पुआल है, पत्ता है, उसमें ओस जम जाता है। तो आलू चूँकि पाला का बहुत सेंसिटिव जो है वो फसल है, वो बहुत जल्दी उसको प्रभाव दिखाता है। तो उसको किसान भाई को समझना चाहिए कि उनको पाला लगा है या अगेती झुलसा लगा है या पछेती झुलसा लगा है। इनको जब तक वो किसान भाई उसके अंतर को नहीं समझेंगे तो वो अपनी फसल को नहीं बचा पाते हैं। तो अगेती झुलसा के लिए सबसे अच्छा है कि रोग लगने से पहले उनको प्रोपिनेब जो है उसका 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर दें तो किसान भाई को जो है वो कभी भी अगेती झुलसा बीमारी है उससे वो बचा सकते हैं। पछेती झुलसा बीमारी है तो इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कि क्रिलैक्सिल है या मेटालैक्सिल है, या हम लोग इसको देखते हैं कि जो है आपका बाज़ार में जो है बहुत सारा जो दवा है
वो आपका इसमें मेलोडी ड्यू है, इसको जो है हम लोग 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर उसका छिड़काव कर देते हैं, जब पत्ती में लगे कि पछेती झुलसा बीमारी आ रहा है, तो उससे जो है वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन वो ध्यान देना है कि उस समय अगर ट्राइटोन, सेंडोवीट, धानुवीट अगर कोई चिपकने वाला पदार्थ है उनके पास, तो आधा ml उसको भी मिला दें ताकि वो पत्ती में चिपके। क्योंकि ठंडी की फसल में क्या होता है, ड्यू आता है, जिस समय हम लोग देखते हैं ओस की बूंदें जो है उसमें पूरा पत्ता में छिपे रहते हैं, ये चिपक जाते हैं, जिससे दवा का प्रभाव जो है जल्दी धुल जाता है। तो इस समय ये भी देखना है। और मौसम क्या है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि फॉगी वेदर है, पूरा जो है मौसम में फॉग रहता है, और उसके बाद कभी कभी जो है वो क्या होता है कि अचानक थोड़ा बारिश हो जाती है, तो ये बीमारी बहुत उग्र रूप से तेज़ी से फैल जाता है। किसान भाई अगर अलर्ट रहें, जागरूक रहें, तो वो पाला से भी अपनी फसल बचा सकते हैं। उसके लिए उनको थोड़ा सा जो है क्या करना है कि सिंचाई कर देना है। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे गया तो थोड़ा सा सिंचाई कर दिए। इसके बाद जो है दूसरा है कि थोड़ा सा मिडनाइट को धुआं अगर कर देते हैं, तो धुआं अगर कर दिए तो उससे वो अपनी फसल को जो है वहाँ का तापमान को ऊंचा रख सकते हैं, या थोड़ा मल्चिंग या पलवार कर सकते हैं। तो ये अगेती हो झुलसा हो, पछेती झुलसा हो, या आपका पाला हो, उससे अपनी फसल को किसान बंधु बचा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को एक समस्या आती है कि आलू में मोज़ेक रोग लग जाता है, तो इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या? देखिए, किसान बंधु को मैं ये सजेशन या सलाह देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि जो मोज़ेक की बात है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखें वायरस या मोज़ेक में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बीज का जो चुनाव करते हैं वो सही नहीं करते हैं। बीज जो है वो किसान भाई बीज के रूप में न लेकर के उसको जो है चलुआ आलू के रूप में, छोटा छोटा आलू रहता है, बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं, उसको लगाते हैं। तो वो जो है अगर मान लीजिए कहीं से भी जो प्रमाणित बीज है जब तक न लगाएंगे किसान बंधु, तो ये मोज़ेक का समस्या में जो है उसका पत्ता पीला होने लगता है, और पीला पत्ता जो है जब होने लगेगा तो उसको जो है रस चूसने वाला कीट वो बीमारी को जो है वो बीमार ग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में पहुंचा देते हैं। तो ये मोज़ेक बीमारी में जो है जगह जगह आप देखेंगे कि आलू का पौधा जो है वो पीला पीला नज़र आने लगता है। तो वैसे पौधे को जो है बहुत सावधानी से उखाड़ करके और हटा देना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी जो है अन्य स्वस्थ पौधे में भी फैल जाता है। तो मोज़ेक को तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। वायरस जो है, जो पत्ता जो है हम लोग देखते हैं कि सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़ रहा है, तो ऐसा जो है उसको हम लोग आसानी से देखते हैं कि ये भी रस चूसने वाला कीट जो है, जब भी मान लीजिए कि जो बड़ा आलू है, लेट से आलू लगाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो है हम लोग देखते हैं कि वायरस का आक्रमण होता है, और उसके बाद पत्ता सब जो है सिकुड़ करके वो एक साथ जो है रोल हो जाता है, पौधों का बढ़वार अच्छा नहीं होता है, उसमें आलू के कंद अच्छे नहीं बैठते हैं। तो ये तमाम तरह का समस्या जो है वो मोज़ेक में और आपका जो है इसमें वायरस में, दोनों का लगभग जो है सिम्टम्स सेम आता है, लक्षण सेम आता है। तो इसके लिए किसान बंधु जो है रस चूसने वाला जो भी कीटनाशक है, चाहे इमिडाक्लोरोपिड है, एसिडामिप्रिड है, या उसको जो है हम लोग छिड़काव करते हैं 2 लीटर पानी में जो है 1 ml या 1 ग्राम के अनुसार से उसका जो है छिड़काव कर देते हैं। वो जो है काफ़ी अच्छा इसका नियंत्रण है। इसके साथ साथ जैसे मैंने जो है ये अगर देखें कि वर्टिसिलियम लैकेनी जो है एक रस चूसने वाला है कीट को नियंत्रण करने के लिए, तो 5 से 6 ग्राम उसका जो है अगर व्यवहार करके हम लोग जो है चाहेंगे तो उसको नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर मान लीजिए नीम बेस्ड है, तो नीम या करंज का तेल है, तो हम लोग 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा रस चूसने वाला कीट का भी नियंत्रण हो जाएगा, तो बीमारी भी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आलू में कौन से रोग होंगे और उसके निदान कैसे करेंगे, इस बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अपने आलू के फसल में होने वाले रोगों से बचाव करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जोहार। हमारे किसान भाई दलहनी फसल भी करते हैं, मटर और मसूर की खेती लगा चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब मसूर और मटर में कीट लग जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, तो हमारे किसान भाई कीट से निजात पाने के लिए क्या करें? जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मसूर और मटर में लगने वाले कीट के बारे में और उसको कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर राजेश कुमार। सर, जैसा कि अभी का समय चल रहा है जिसमें कि किसान भाई जो है दलहनी फसलों की खेती करेंगे, उसमें मसूर और मटर जो है प्रमुखता के साथ में है, तो शुरुआती दौर में क्या कुछ किसान भाई काम करें, कृषि कार्य या सामयिक कार्य करें, जिससे कि कीट का प्रकोप इनिशियल स्टेज में ही रोका जा सके?
देखिए, जहाँ तक कीटों की बात है तो दलहनी जो फसल है वो झारखंड में इसकी खेती जो है बहुतायत मात्रा में की जाती है, और उसमें मसूर और मटर ये दोनों एक ऐसा फसल है कि चूँकि यहाँ पर दाल वाला और सब्जी वाला दोनों जो है मटर की खेती जो है होती है। और हम लोग देखते हैं कि जो सब्जी वाली है उसकी ज़्यादा बहुतायत मात्रा में इसकी खेती की जाती है। लेकिन जहाँ तक अगर हम लोग बात करते हैं कीट और व्याधि की, तो इसमें जो है करीब 2-3 तरह के ऐसे कीट हैं जो काफ़ी जो है फसल को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फली वेधक कीट है, या रस चूसने वाला कीट है, एपी लखना बीटिल है। ये कुछ जो कीट है जो मान लीजिए एफिड है, तो ये माजिस पर्सिकी जो एफिड आता है जो पल्सेस में स्पेशल लगता है, उसका आक्रांत जो है इसमें ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जैसे ही मौसम जो है इसके लिए अनुकूल होता है तो ये कीटों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बात करें कि शुरुआती दौर में सॉइल टू प्लांट जो कीट अगर दिक्कत कर सकता है, क्या उस तरह के भी कीट होते हैं क्या, कि पहले ही उनको सॉइल में ही ख़त्म करें? क्या है कि मिट्टी जनित भी जो बहुत सारे जो है कीट जो मिट्टी में मौजूद रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ वैसे जो ऊपरी वाला भूमि है उसमें दीमक यहाँ का जो है वो प्रमुख कीट है, या कटवर्म है जो उसका जो है तना को काट देता है। तो ये दोनों कीट जो है वो मिट्टी में मौजूद रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर जहाँ पर भी अगर मसूर या मटर की अगर हम लोग चुनाव करते हैं दलहनी फसल का, तो खेत का अगर बढ़िया ढंग से अगर गहरी जुताई अगर करके और मिट्टी में जो है इसको हम लोग जो है अगर पटेला दे दें, और उसके बाद जो है अगर मिट्टी को खोल देते हैं या सॉइल जो हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट करना, अगर उपचार कर देते हैं तो ये समस्या थोड़ा सा जो है कम हो जाती है। ऐसे हम लोग जो है मुख्य रूप से इसमें देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मिट्टी जनित है तो इसके लिए जो है हम लोग देखें कि क्लोरपायरीफॉस है, या इमिडा क्लोरोपीड है, या आपका जो है इसमें बाइफेंथ्रीन बाइफ्लैक्स है। ये जो है मान लीजिए कि 1 लीटर है, इसको हम लोग 10 किलो बालू में मिला करके अगर 1 एकड़ में दे दें तो मिट्टी जनित जो समस्या है या कीट का जो समस्या है उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब सर अगर बात करते हैं कि खड़ी फसलों में किस तरह के कीट लग सकते हैं, और सबसे पहले तो किसान भाई अपने प्लॉट पर जाके क्या लक्षण देखें कि उनको समझना चाहिए कि कीट का प्रकोप है? तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है एफिड जो हम लोग रस चूसते हैं, वो चूसने वाले कीट हैं, वो काले रंग के जो है माजिस पर्सिकी जो है इसमें ज़्यादा अटैक करता है पल्सेस वाले क्रॉप में। तो ये जो रस चूसने वाले माहू जो है वो 25 से 30 प्रकार के होते हैं, लेकिन काले रंग के जो है बेसिकली जो है मसूर में या मटर में ये देखने को मिलता है। और जैसे ही अनुकूल मौसम रहता है तो ये चूँकि क्या करता है कि रस चूसने वाला है, तो ये मुखांग से उसका जो है अपना एक जगह में बैठ करके उसके रस को चूसते रहता है, और उसके बाद उसके क्रॉसिट से दोनों से जो है क्रॉसिट भाग से जो है उसके जो ड्यू है वो बाहर निकलता है, और उसके जो एनस है उससे हम लोग बोलते हैं कि नया जो है निम्फ जो उससे निकलता है, निम्फ या छोटे जो है शिशु कीट निकलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पत्ती जो है इसका सिकुड़ जाता है, पौधा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, या उसके बाद इसमें जो है हम लोग देखें उसका बढ़वार बढ़िया नहीं है, पॉट जो है फली जो है बहुत छोटे मात्रा में लगते हैं। तो ये तमाम तरह का वो देखने से पता चलता है कि उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कीट भी जो है इधर उधर घूमते रहेंगे, और उसके बाद जो है पौधों का बढ़वार भी जो है वो नॉर्मल जिसे सामान्य पौधे का वृद्धि रहता है उस ढंग का नहीं होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि उसमें जो है रस चूसने वाले कीट का आक्रमण हुआ है। और अगर किसान भाई जब लक्षणों को समझ लेते हैं अपने प्लॉट पे, चूंकि अगर मान लीजिए उनका बड़ा प्लॉट है तो सैंपल देके भी समझ गए, अब उसमें कीटनाशकों का प्रयोग वो किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या मात्रा होनी चाहिए अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो? देखिए जो है अगर हम लोग इसमें रस चूसने वाले अगर कीट हैं तो सबसे पहले मैं किसान बंधु को ऐसा बोलूँगा कि अगर मान लीजिए वो लगाते हैं तो ये करें कि वो येलो स्टिकी जो है ट्रैप को पहले वो अपना खेत में 1 हेक्टेयर है तो उसमें करीब 20 से 25 जो है वो पीला क्रोमेटिक जो है ट्रैप होता है, चिपचिपा ग्लू ट्रैप, उसको अगर लगा देते हैं फसल से लगभग आधा फीट की ऊंचाई में, तो वो रस चूसने वाले कीट पीले रंग पे आकर्षित होते हैं और वहाँ जाके चिपक जाते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि उनकी संख्या में ये कितना जो है आया है। उसके बाद बाज़ार में जो है हम पहले तो ये करते हैं कि नीम बेस जो है वो दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो आपके पास निवारेन है, हचूक है, या मल्टी नीम है, बेनगार्ड है, ये बहुत तरह का जो है उसको 5 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। अगर उससे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है
तब फिर जो है हम रासायनिक की ओर है तो इमिडाक्लोप्रिड है या एसिडामेप्रिड है या आपका जो है हम लोग देखते हैं थायोमिथोक्साम है, ये जो है रासायनिक दवा है। फिर इसका प्रयोग करते हैं। इमिडाक्लोप्रिड है तो 2 लीटर पानी में 1 ml को मिला करके उसका छिड़काव करें। इसी तरह जो है थायोमिथोक्साम है तो उसका भी जो है हम लोग देखते हैं कि जो है 1 ग्राम जो है वो 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो इससे नियंत्रण हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इसके अलावा वो बाज़ार से चाहते हैं कि जैविक नियंत्रण है, तो वर्टिसिलियम लैकेनी जो है एक आपका इसमें फफूंद है, जिसको हम लोग जो है पानी में घोल करके और इसका 5 ग्राम जो है वो पर लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका छिड़काव करें तो हम रस चूसने वाले जो भी कीट है जिससे हमारी फसल काफ़ी जो है क्षति पहुंच रही है, उससे हम अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। सर, ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जैविक विधि से भी कीटनाशक तैयार करके इसका रोकथाम कर सकते हैं या फिर अंतर्वर्ती किसी और अन्य फसल का समायोजन करके भी क्या कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल जो है, देखिए जैविक विधि से अगर हम लोग मान लीजिए दवा का नियंत्रण है या हम लोग अंतर्वर्ती जो सस्य फसल है उसको अगर इसमें लगाते हैं तो उससे अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि अगर मसूर है उसके साथ आप अगर तीसी लगाते हैं, लिनसीड लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो इसमें फल छेदक कीट है वो आपका जो है तीसी में आकर्षित हो जाते हैं और उसके बाद आपका जो है मसूर या चना अगर है तो वो बच जाता है या मटर है तो वो बच जाता है। तो इस तरह के जो है हम लोग अंतर्वर्ती है, मान लीजिए आप बॉर्डर क्रॉप में मस्टर्ड लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं, तो उसमें भी जो है जो रस चूसने वाले कीट है वो आकर्षित हो जाते हैं और उससे हम आपका जो है जो मेन क्रॉप है वो बच जाता है, जो हम उसमें अंतर सस्य फसल लगा बिल्कुल बिल्कुल और वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जैविक दवा बताने के लिए जो है बात है, तो इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो है दवा बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको हम लोग बैसिलस thuringiensis जो है कुष्ठकी बीटी बोलते हैं। वो अगर बैक्टीरिया है तो उसका हम लोग अगर जो है फल छेदक है तो उसमें जो है 2 ग्राम जो है पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। या हम लोग जो है देखते हैं कि इसमें NPV है जो है HANPV आता है, उसका अगर जो है छिड़काव करते हैं तो वो 1 एली जो है पर डिसमिल के अनुसार से जो है 250 एली है वो 1 हेक्टेयर के लिए उसको घोल बना के छिड़काव करते हैं। तो ये जो है वो जैविक विधि से अगर चाहें तो उससे कर सकते हैं। या आपके पास जो है घर में गोमूत्र है, गोबर है या वैसे 10 पत्ता जिसको जानवर नहीं खाता है उसके साथ नीम या करें तली जो है तेल को मिला करके अगर छिड़काव करें तो तमाम तरह के कीटों से आप बचा सकते हैं। उनसे भी बन सकता है। बिल्कुल, आप उससे अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। तो सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि मसूर और मटर को किस तरह से कीटों से बचाया जा सकता है और ख़ास करके अंतर्वर्ती अगर फसल करते हैं तो कम नुकसान में आप अपनी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों से जुड़कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001 और हमारा ये कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, खेतों में काम करते वक्त भी देख सकते हैं। देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। आपको सर्च करना है कृषि दर्शन रांची और हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। तो हमारे पूरी टीम को यहीं पे आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।